पर्व का विशेष महत्व है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में तीसरा दिन संध्या अर्घ्य का होता है। ऐसे में आज व्रती डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे और छठी मैया की पूजा करेंगे। पीएम मोदी ने आस्था के महापर्व छठ पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। छठ की कैसी है छठा, बता रहे हैं पटना स्थित हमारे संवाददाता रजनीश। बताइए रजनीश, आज बड़े धूमधाम से पूरे उत्तर भारत में ये खास पर्व मनाया जा रहा है। बिहार में इसकी कुछ अलग ही रौनक देखने को मिलती है, क्या नजारा है? बिल्कुल, देखिए पटना के घाट पर बहुत ही विहंगम दृश्य है और एक बार कैमरे की नज़र से दिखाएं अपने दर्शकों को कि किस तरीके से तमाम सारे लोग जो है वो उमड़े चले आए हैं गंगा घाट किनारे या फिर कोई भी जल स्रोत क्यों ना हो। और आजकल घर पे भी अर्घ का रवाज है, चूंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और हर कोई की आस्था है, लेकिन श्रद्धा भक्ति और जो एक आस्था है वो बराबर है, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं है। और ये पटना के घाट पे दृश्य देखिए कि किस तरीके से अब संध्या अर्घ जो है, छठ महापर्व 4 दिनों तक चलने वाला आज तीसरा दिन, डूबते सूर्य को अर्घ देकर और व्रती आज अपना पहला अर्घ कहे कि वो दे रहे हैं और इस तरीके से अर्घ देकर अर्ज लगा रहे हैं भगवान भास्कर को, जो कुछ दिक्कत, समस्या, विघ्न, बाधा, व्याधि है दूर करे और घर परिवार, समाज, देश में सुख, शांति, समृद्धि जो है वो कायम हो, भाईचारा आपस में हो। तो इस जो मन्नत होती है इसको लेकर खरना का त्यौहार दूसरा दिन और तीसरा दिन आज बड़ी संख्या में लोग उमड़े हैं। और देखिए क्या सेवा भाव है, हर कोई की कोशिश है कि अर्घ जो है वो एक से एक हाथ मिलाकर सिर्फ छू भर ले कि अगर जो अर्घ दिया जा रहा है उस सूप पर अगर एक बूंद जल का अपनी ओर से अर्पित हो जाता है तो अपने आप को धन और उतने ही पुण्य के भागी होते हैं। और सहयोग की भावना ऐसी है कि किसका डाला किसका दौरा, हर कोई स्वतः स्फूर्त तरीके से यहाँ पे एक दूसरे से ऊपर से नीचे तक सहयोग का भावना। और देखिए कि खुद ब खुद जो है, चाहे वो केला का घौद हो या फिर सूप और डाली, वो स्वतः पहुंच जाते हैं घाट पर और नीचे अर्घ देकर फिर ऊपर में, और हर कोई एक दूसरे को हाथ बटाता है। आपसी सहभागिता और सहयोग का अद्भुत नज़ारा। और ये जो नज़ारा है छठ महापर्व के अवसर पर देखने को मिलता है, चूँकि कठिन तप का ये व्रत है और सहयोग की भावना हर किसी की होती है कि व्रती को किस तरीके से सहयोग करे और जिसको जैसे जो कुछ बन पड़े, ये भाव है। और इसी भाव में आज पूरा बिहार, पटना और आसपास जहाँ भी कहीं छठ के त्यौहार मना रहे हैं। और यही इस व्रत की खासियत है, खूबी है कि ना कोई तस्वीर है, ना कोई मंत्र है, सीधा भाव है और भगवान है और भक्त है और सीधा संवाद है। और जो कुछ प्रकृति प्रदत्त फल फूल कंद मूल, और देखिए सूप जो है बांस की डाली और बांस के दौरा, और इससे प्रकृति से प्रदत्त जो कुछ भी मिला है उसको अर्घ के जरिए भगवान को समर्पित करके और अपनी मिन्नत आरजू जो है वो लगा रहे हैं। और यही वो भाव है जो सब कुछ तय करता है। और इतना बड़ा नेम निष्ठा है कि अगर सच्चे मन से कोई भी बात अगर अर्ज लगा दी जाए तो उसे छठी माई भगवान भास्कर पूरा करते हैं। और यही वजह है कि तमाम सारे लोगों की भावना, शुचिता, सात्विकता, एक दूसरे के मदद के भाव, सहयोग, और वो चीजें जो है आज दिख रही हैं। निर्जला व्रती जो है और परिवार, और कल सुबह में उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर ये 4 दिनों का महापर्व संपन्न होगा। तो लिहाजा अद्भुत छठा, अद्भुत नज़ारा पटना के घाट और आसपास में, और छठ व्रती आज सेलिब्रेट कर रहे हैं परिवार, घर, समाज के साथ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करेंगे आपका रजनीश, इस पूरी खबर को विस्तार से बताने के लिए, ये शानदार दृश्य दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ न्यूज़ लाइव में फिलहाल इतना ही। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं, अब बने रहिए जी बिजनेस।